नमस्कार। एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल बंगाल पुलिस ने ईडी रांची जोन के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सुबोध कुमार को समन जारी किया है और उनसे पूछताछ की जाने वाली। इस वक्त हमारे साथ संजय रंजन हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल पुलिस ने पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जो हैं ईडी रांची जोन के, उनको समन जारी किया है, पूछताछ उनसे करने वाली है। क्या जानकारी है इस बारे में कि क्यों उनको नोटिस जारी किया? देखिए, ये जो खबरें निकल करके आ रही है वो ये है कि राजीव कुमार अधिवक्ता जो कि फ़िलहाल बंगाल पुलिस के गिरफ्त में हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कुछ दिन पहले उनके घर पे छापेमारी भी हुई और उस दौरान कई सारे दस्तावेज भी मिले हैं, कई ऐसे डायरीज जिसमें जो वो नोटिंग अपना काम का किया करते थे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कई ऐसे गैजेट्स मिले हैं जिसके ज़रिए जो है बंगाल पुलिस को कई सारे ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं। और यही वजह है कि लगातार बंगाल पुलिस अब उस दिशा में काम कर रही है। अब जबकि जो यहाँ के झारखंड जोन के जो डिप्टी डायरेक्टर थे पहले, सुबोध कुमार, अभी ओडिशा में पोस्टेड हैं, उनको नोटिस किया है बंगाल पुलिस ने और उनसे अब पूछताछ होगी। ये जो पूरा प्रकरण है राजीव कुमार से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम है कि ये जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जो एक जनहित याचिका दायर किया गया था शिव शंकर शर्मा के द्वारा, और जिसके वकील थे राजीव कुमार, और उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी हुई और जो एक खबरें निकल कर के आई कि उसी केस को मैनेज करने के लिए एक बड़े रकम की जो है बातचीत की गई थी और मांग की गई थी तकरीबन 10 करोड़ रुपए की, और वो धीरे धीरे 1 करोड़ रुपए पर आकर के जो है मतलब सहमति बनी। और उसके बाद जो पहली जो किस्त थी 50 लाख रुपए की, वो वहाँ पर लेने गए थे जहाँ उनको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लगातार अभी रिमांड पे रख करके पूछताछ हो रही है। तो अब चूंकि दर्शकों को ये मन में ये सवाल होगा कि राजीव कुमार से संबंधित मामला है, राजीव कुमार के घर पे छापेमारी हुई, तो ऐसे में एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जो रांची में पोस्टेड थे, झारखंड जोन के डिप्टी डायरेक्टर थे ईडी के, उनको नोटिस का क्या मतलब है? तो नोटिस का मतलब इसको आप ऐसे समझिए सूरज कि जो ये सेल कंपनी का जो मामला है सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित, जो हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के सुनवाई हो रही है, तो ये जो शिव शंकर शर्मा जिसने याचिका दायर की, उसने कई और भी विभाग को जो है प्रतिवादी बनाया, जिसमें ईडी भी शामिल था, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सारे जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसको शिव शंकर शर्मा ने अपने याचिका में जो प्रतिवादी बनाया था। हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था ईडी को कि भाई ये जो सेल कंपनी का जो मसला है, इसका आप जो है कागजात अगर आपके पास भी कुछ है तो आप रखिए। और उस समय तब के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे जो है सुबोध कुमार काम कर रहे थे, तो एक कनेक्शन इस तरीके से सीधा जो है मिलता हुआ दिख रहा है फिलहाल। अब जबकि उनसे पूछताछ होगी और ईडी के तरफ से कोई बाकायदा जो प्रेस नोट्स जो जारी किया जाता है, अगर उस तरीके से जारी किया जाएगा तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिलती हुई दिख रही है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है और दर्शकों तक हम लोग इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है आज के डेट में देश भर में जो पूरे देश में जो है एक्शन मोड में है। ईडी दूसरे एजेंसी तक को जो है पूछताछ कर रही है, नेताओं से पूछताछ कर रही है। अब जबकि ईडी को ही नोटिस भेज दिया गया है बंगाल पुलिस के तरफ से, तो इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये जो सारी जो कार्रवाइयाँ गवर्नमेंट के जो एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का के मातहत जो एजेंसी हो, भले ही आप उसको बोल दीजिए कि फ्री व्यवस्था है, लेकिन फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। तो आप स्टेट का जो एजेंसी है, तो ये सब आपस में किस तरीके से काम कर रही है, और ये जो काम जो हो रहा है, चाहे आप स्टेट एजेंसी सेंट्रल एजेंसी से पूछताछ कर रही है, सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसी से पूछताछ कर रही है, तो वो पब्लिक समझ रही है कि दरअसल ये जो पूरी कार्रवाई के पीछे का जो पूरा जो प्लॉट है वो क्या है। तो फिलहाल हम लोग इंतज़ार करेंगे और सबको इंतज़ार करना चाहिए कि ईडी को जो नोटिस कोलकाता पुलिस ने दिया है, और अब जब उनसे पूछताछ होगी
तो क्या निकल करके सामने आता है। फिलहाल तो सिर्फ एक लाइन की खबर है, हालांकि एक लाइन की खबर लेकर के तो दर्शकों तक हम लोग आ नहीं सकते हैं। तो खबर यही है कि भाई ईडी को नोटिस भेज दिया गया है, कोलकाता पुलिस ने भेजा है। आधार ये बताया जा रहा है कि राजीव कुमार के घर पे जो छापेमारी हुई उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट्स जो है ईडी को मिले हैं, और उसी व्हाट्सएप चैट्स के आधार पे जो है सुबोध कुमार को नोटिस भेज दिया गया है। मतलब एक ऐसे अधिवक्ता जो मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ वो पीआईएल की सुनवाई में उसका पक्ष रख रहे हैं, और एक ईडी है जो लगातार एक्शन मोड में है, और उसे जो आम जनता है, जो एकदम पब्लिक है, जो चाय की टपरी पर बैठ के चर्चा कर रही है कहीं पर, वो उसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर देख रही है। और वैसे में जब देश में संघीय ढांचा है जहां राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग की अपेक्षा की जाती है, वहाँ पर जो टकराव बढ़ता जा रहा है उसे किस तरह से समझेंगे लोग आगे, या क्या आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि देख रहे हैं मतलब स्टेट्स के बीच में के दो पुलिस के बीच में गोलियां चल जाती हैं, एक एजेंसी दूसरे एजेंसी से टकरा रही है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से टकरा रहा है, क्योंकि इसी से जुड़ा एक मामला है कि जहां पर आप जो कैश कांड की जांच चल रही है उसमें एक मामले में सीआईडी जाती है छापेमारी के लिए नई दिल्ली, और वहां दिल्ली पुलिस उनको रोक लेती है, उनको बिठा लिया जाता है थाने में। तो ये किस तरह से देखेंगे इसको पूरा? देखिए, हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हम लोग सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो बहुत समझदार है, और वो जान रही है कि जिस तरीके से जो परतें खुल रही है वो पब्लिक को समझ में है कि आखिर चल क्या रहा है इन सब के पीछे। हमारा काम है कि जो एक्टिविटीज सामने आ रहा है वो हम लोग रख दे रहे हैं, और पब्लिक इतनी समझ तो है पब्लिक के भीतर कि वो ये देख रही है कि दिल्ली पुलिस ने क्यों रोका अपने बंगाल पुलिस को, बंगाल पुलिस क्यों से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस भेज रही है। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ना समझ है, पब्लिक बहुत ही समझदार है और पब्लिक सब कुछ देख रही है, तो पब्लिक समझ भी रही होगी कि क्या चीज़ें चल रही है। तो यही एक बड़ी अपडेट थी कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी रांची जोन के सुबोध कुमार, उनको बंगाल पुलिस ने नोटिस जारी किया है, और मामला है अधिवक्ता जो हैं हाई कोर्ट के राजीव कुमार, उनसे संबंधित। ऐसी कोई भी और अपडेट सामने आएगी, इससे खबर से ही रिलेटेड कोई डिटेल सामने आएगी तो हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in